someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you. गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? ये सुबह सुबह 7 बजे का टाइम है और आप देख रहे हैं पीछे घड़ी भी शायद नज़र आ ही रहा होगा आपको। और चिड़ियाँ भी चहचहा रही हैं और मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो चिड़ियों ने भी अपना साउंड शुरू कर दिया है और ना हमदो सना अल्लाह ताला की शुरू कर दी है। अच्छा जी, सुबह का टाइम है और हम क्या कर रहे हैं, मैं बना रही हूँ अदन के बाल, अदन की चुटिया कर रही हूँ क्योंकि जब मौसम अच्छा है तो अदन कहती मेरी चुटिया कर दें। हालांकि लाला जान कहते हैं ऐसा करो हाई टेल करवा लो, तो अदन ने कहा हाई टेल भी तो मुझे दिया जाने करके देनी है, तो चुटिया भी मुझे दिया जाने करके देनी है, तो बस उसको यही ये काम होते। देखें जी जमाइयाँ आ रही, 7 बजे का टाइम है फिर भी जमाइयाँ आ रही हैं, इतनी नींद आती है इस लड़की को। तो मैं इसकी बना रही थी चुटिया, ये देखें। अच्छा, ये वॉइस ओवर करने का मकसद ये होता है कि घर में चाह रहे होते हैं फ़ैन, और जिसकी वजह से जी आवाज़ आपकी तरफ अच्छी तरह नहीं पहुंच सकती और डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो मैं जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ वहाँ मैं कर लेती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि वॉइस ओवर करनी चाहिए वहाँ वॉइस ओवर करके बात कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब मैंने फाइनली अदन की बना दी है चुटिया, उसको हेडबैंड भी दे दिया है और अब मैं से कह रही थी कि चले जी नाश्ता करें, क्योंकि लाला जान ऑलरेडी नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करते हुए इनकी चिक 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 लगी रहती है। क्या आपके घर में भी ये चीज़ें चलती हैं? मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा मसला है ना। इसने इस तरह देख लिया, इसने ये नवाला तोड़ दिया, इधर इसने इधर से सालन खा लिया और कुछ भी पानी पहले इसने क्यों पी लिया, मैंने पीना था। हालांकि मैं लहदा गिलास देती हूँ, लहदा रोटी देती हूँ, फिर भी जी प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है। चले जी, बच्चे कर रहे हैं नाश्ता और फिर नाश्ता करने के बाद इनको स्कूल छोड़ के आते हैं और आज की रूटीन का आगाज़ करते हैं। सुबह सुबह इनकी मॉर्निंग से कदम की बाल बनाए और घूमा आदमी बकरी भी है। चलें जी, अब सबको छोड़ने के बाद स्कूल वाले स्कूल चले गए, ऑफिस वाले फिर चले गए, अब किरदार आ जाता है मासी वाला। मासी वाला किरदार भी तो हमने ही निभाना है। जब हम घर की रानी है तो महारानी है, तो फिर नौकरानी भी तो हम साथ साथ ही हैं। मासियाँ भी तो असी बनना है और कि बनना, जो असी महारानियाँ बन के बाहर सकनी है तो फिर असी नौकरानियाँ भी तो नाल लिया ना। सैटिस्फैक्शन की गल ही सोने हो, मेरे बच्चों को सैटिस्फैक्शन होंदी ही नहीं किसी ने रख के। वो कहते हैं तुसी सही हो, तुसी सही से सफाइयां सफुइयां कर दो, तो तुसी घर का काम तुसी करया करो, बाहरों रखने की लोड़ ही की है। हाँ जी जी। अच्छा जी, सारा घर नीट एंड क्लीन किया है जल्दी जल्दी से। मैं क्या चलो जी हुन घर भी तरह चमचमा लिए, चमचमान तो बाद फिर अपने आप में चमचमावांगे, लेकिन सब तो पहले उस तो बाद जो काम करना है घर तो चमचमान तो बाद वो तो करनी है पेट पूजा, क्योंकि भुख बड़ी शदीद वाली लगी हुई है। तो मैं क्या जल्दी जल्दी ना पहले इस घर को चमचमा लिए, उस तो बाद पेट पूजा कर लिए, फिर सारे काम नालों नाल तो होंदे ही रहेंगे। लेकिन मैंने याद आया कि पेट पूजा तो पहले पहले तो काम होर भी होने वाले ने। अच्छा जी, होर कमां जो सब तो पहला काम आंदा है वो है जी तुसी जल्दी जल्दी मेरा चैनल सबसक्राइब करो, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूवर, मेरे प्यार करने वाले, मेरे चाहन वाले ऐसे ने जिन्होंने हाल तक मेरा चैनल सबसक्राइब ही नहीं किया तो ना लाइक किया। जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब ते मेरे चैनल को सबसक्राइब करो, तो फेसबुक ते मेरे चैनल ਨੂੰ की करो फॉलो करो, क्योंकि इन्ने लोग तुसी मैनू देखते हो पर मैनू कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जल्दी जल्दी ना मेरी हेल्प करो। और यह सारा जो मैं रिव्यू बनानी हाँ, सारा व्लॉग बनानी है, किहदे वास्ते बनानी है? तुहाडे वास्ते बनानी है। इन्नी मेहनत करनी है, कोई मेहनत का फल मिलना जाना चाहिए। तकरीबन मैनू लगता है कि मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा हो गई है और फल तो कोई इन्ना मज़ेदार मिल नहीं रहा। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सबसक्राइब करो, लाइक करो तो शेयर करो। जी, मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और चाय बनाने के साथ साथ एज़ यूजुअल उसमें मैं चला रही हूँ चम्मच। और ये देखें चाय का कलर किस तरह रेड रेड है। पहले तो मुझे एकदम लगा कि शायद मैंने ना रेड चिली डाल दी है, लाल मिर्चें कि मिक्स हो गई हैं शायद वो, पर मैंने कहा नहीं, तो पत्ती है, मैंने बाज़ार से मंगवाई है, पैकेट है यानी कि डिब्बी है, लेकिन फिर भी ऐसे है कि दानेदार है। पता नहीं इसको क्या बना है। लेकिन ये रेड रेड है, बिल्कुल रेड रेड सर शेड दे रही है, ऐसे मैंने चिली डाली हो। कैमरे में पता नहीं आपको इतनी साफ़ नज़र आ रही है कि नहीं क्लियर, लेकिन ये रेड रेड शेड दे रही है। मैंने कहा चलें अपने लिए नाश्ता बनाते हैं चाय का, और चाय के साथ बाकर खानी का नाश्ता करते हैं। आटा भी गूंदने वाला था, मैंने कहा चलें आटा बाद पे गूंदेंगे क्योंकि आटा भी मंगवाने वाला है। मैंने कहा मंगवा के फिर गूंदते हैं, उतनी देर हम चाय और बाकर खानी का नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा, मैं अंदर काम करती रह गई और बाहर इतना प्यारा मौसम था, मुझे पता ही नहीं चला। आज मुझे सडनली काशिफ की कॉल आई और मुझे कह रहे हैं कि बाहर तो बारिश हो रही है। मैं कहा नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैं तो अंदर काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना कि मेरा घर सारा ही बंद है, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चलता कि भाई बारिश हो रही है कि नहीं। तो देखिए ये बारिश हो रही थी बाहर, और बल्कि अब तो रुक गई हुई थी। तो
तो शायद उनकी तरफ बारिश हो रही हो, तो वो मुझे बता रहे थे कि बारिश हो रही है, उनकी तरफ अभी भी हो रही हुई, लेकिन मेरी तरफ ये रुक गई हुई थी बारिश होके। तो मैंने देखा माशाल्लाह इतना प्यारा वेदर हो गया हुआ है, इतना सडनली इतना प्यारा मौसम हो गया, अच्छी भली धूप थी और इस तरह बादल बादल हो गए जैसे दोबारा ये भी बरसात के मौसम में नहीं हो जाते, ये वो सीन लग रहा था। तो सुबहान अल्लाह, मौसम गर्मी का फिर दोबारा से ठंडा हो गया, ऐसे लग रहा है इस्लामाबाद का सीन लग रहा है कि इतनी प्यारी प्यारी हवाएं चल रही हैं और हम अंदर बैठे बस कुछ समझ ही नहीं रहे कि हो क्या रहा है। तो जी दिया जानी अब आटा गूंद रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आए हैं तो मैंने जल्दी से आटा मंगवाया है। मैंने कहा आटा आ गया तो अब गूंद लिया जाए। बच्चों को वैसे मैंने नान मंगवा दी हैं, मैंने कहा नान और साथ चाय, और नान को थोड़ा सा घी लगा के फ्राई कर दूँगी, रोस्ट कर दूँगी, तो बड़े मज़े के लगते हैं बच्चों को। मेरे बच्चों को तो वैसे ही फेवरेट है ना बाकी आइटम्स। तो मैंने कहा चलें आपको ये दे देती हूँ और मैं आटा गूंद लेती हूँ दोपहर के लिए, शाम के लिए, जब भी बच्चों को भूख लगेगी। चलें, घर में कोई भी चीज़ ना हो तो ऐसे लगता है जैसे घर खाली खाली है। मुझे स्पेशली एक आटा और ये ना हो घर पे तो मुझे बाकी किचन मेरे से मैनेज हो जाता है, मैं कर लेती हूँ मैनेज। और उसके अलावा अगर उसमें आए सब्जियों में एक प्याज और आलू ना हो, मुझसे वो मैनेज नहीं होता। मैं कहती हूँ प्याज और आलू हो मैं मैनेज कर लूँगी, हो जाता है मैनेज। लेकिन ये जो चीज़ें ना अहम इनके बगैर अजीब सा लगता है घर। अभी आपके चक्कर में मेरा दूध बॉयल होने वाला था, देखे बचत हो गई है, बचत हो गई है। दूध बॉयल हो जाना था, बॉयल तो हो गया, बाहर गिर जाना था। चलें जी, अब मैंने दूध भी बॉयल हो गया, जल्दी से आटा गूंथती हूँ और फिर बच्चों को बना के देती हूँ चाय और बच्चे करते हैं नाश्ता। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को अपने पेपर के बारे में बताती हूँ कि मेरा पेपर कैसा हुआ। मेरा पेपर तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ना आज तो मैंने रात को क्वेश्चन याद किए थे। मैंने क्वेश्चन आंसर तो याद कर लिए थे, लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं याद किए थे। तो खिलौनों से खेलने वाले बच्चे, मैंने रात को दिया जाने ने कहा कि आप लोग थोड़ा सा दोबारा बैठ के पढ़ लो, ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो मैं दोबारा बैठ के पढ़ी हूँ, तो मुझे याद आ गया कि मैंने तो क्वेश्चन देखे ही नहीं है, तो मैंने उस टाइम देख लिया, तो सुबह मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। इसलिए तो मैंने बहुत ध्यान रख लिया इसके लिए कि बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए। और उसके बाद MCQs जो थे दिया है, मैं जब सुबह आई थी तो सुबह मतलब उठी थी स्कूल जाने के लिए, तो टाइम था थोड़ा सा, मतलब बाबा जान रेडी हो रहे थे, भैया और मैं, लालचन और मैं रेडी हो चुके थे। तो बाबा जान रेडी हो रहे थे हमें छोड़ने के लिए, बाबा ने जाना खुद भी और हमें भी छोड़ने जाना होता है, तो बाबा रेडी हो रहे थे। तो उस वजह से हम लोग, फिर मैं बैठी हुई थी तो दिया जान ने कहा MCQs भी याद कर लो। तो मैं MCQs मुझे याद ही नहीं था कि मैंने MCQs भी याद करने हैं। फिर मैंने MCQs याद के लालजान को सुनाया और जो मैंने सुनाए थे वही है। तो मेरे साथ तो भाई बहुत अच्छा हो गया कि पहले तो ट्रेजेडी होने लगी थी, लेकिन दिया ने मुझे केयरफुल कर दिया और मैं बहुत अच्छा पेपर हुआ आज का। और बस मेरा रह गया कल साइंस का पेपर, बस साइंस का पेपर हो जाए और बस इस जेल से आज़ाद। जानी और कितनी देर है, इतनी भूख लग रही है। क्या हुआ? द्रुशे पढ़ रही थी बेटा, और मेरे व्यूवर्स को मैं बताऊं, मैं आटा गूंथते हुए द्रुशे, आयतल कुर्सी, सूरत फातिहा, ये सारी चीज़ें जितना कुछ मैं पढ़ सकती हूँ आटा गूंथते हुए मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला बरकत नाजिल फरमाते हैं। और आटा गूंथते हुए, रोटी बनाते हुए, सालन बनाते हुए मेरी कोशिश होती है मैं सर पे दुपट्टा ज़रूर लूँ, उससे भी ना अल्लाह ताला बरकत नाजिल करते हैं। वैसे तो दुपट्टा घर में लेना चाहिए, मैं लेती भी हूँ, लेकिन समटाइम नहीं भी लिया जाता, और जब नहीं लिया जाता फिर दुख होता है। लेकिन मैं मोस्टली मैं ना सर पे दुपट्टा लेके और फिर आटा गूंथती हूँ। और आटा गूंथते हुए आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ और सूरत फातिहा लाज़मी पढ़ती हूँ, जो मुझे याद आता है मैं पढ़ती जाती हूँ बस। तो ये छोटा सा मेरा मैसेज है, आप भी पढ़ा करें। मुझे ऐसा लगता है इससे ना बरकत हासिल हो जाती है। और सबसे पहली चीज़ मैं एक और करती हूँ, वज़ू कर लेती हूँ। हमें हर टाइम वैसे वज़ू में रहना चाहिए, वज़ू से अल्लाह ताला हमारी नेकियां भी बढ़ाता है और बरकत भी नाजिल करता है। चले जी, अब अदन को बना के देते हैं टी, क्योंकि अदन को बहुत शदीद वाली भूख लग रही है। हाँ जी, बहुत शदीद वाली भूख लग रही है मुझे। ओवन पे ना गिर जाना, ओवन पे गिरी हुई है, मैं सर रख के आपकी वीडियो बना रही हूँ। चले मैं आपको देती हूँ बना के। ठीक है, चलो हम बैठ जाते हैं। और बाबा जान जो अपना मोबाइल छोड़ गए हैं तो जी, नान को मैंने फ्राई कर दिया, रोस्ट कर दिया और घी लगा के, ऑयल लगा के, यानी ऑयल तो खाने में डलता है और घी हम डालते हैं यानी कि पराठे के लिए इस्तेमाल होता है। चले देन आप अपना नाश्ता करें, तो लाला जान को फिर मैं देती हूँ। ठीक है, आप अपना नाश्ता कर लो।
मंथ हुआ स्टार्ट और पैसे भी आ गए। तो आज क्या है जी, पैसे ही पैसे, देखिए ऐसे ही पैसे हैं मेरे पास, पैसे आ गए। आप लोग भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रही हूँ, और जो मैं सोच रही हूँ कहीं आप लोग वो तो नहीं सोच रहे कि कहीं ये यूट्यूब की तरफ से मुझे तो नहीं आ गए। तो बस जी जो आप सोच रहे हैं वैसा है। ज़रूरत हर घर की, हर जगह की इन पैसों के साथ है। पैसों के साथ ये ज़िंदगी बड़ी आसान है, ये रिश्ते बड़े आसान हैं, और पैसों के बगैर ज़िंदगी यकीन माने बड़ी मुश्किल है। वो कोई भी रिश्ता है, कोई भी काम है, कोई भी चीज़ को आपने करना है, तो आज के दौर की सबसे अहम ज़रूरत वो जो चीज़ बन गई है वो है जी पैसे। इंशाल्लाह किसी न किसी दिन हमें भी इनकम ज़रूर मिलेगी यूट्यूब की तरफ से, लेकिन ये यूट्यूब की तरफ से नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की पे आई है, लेकिन अभी फुल पे नहीं आई है। लेकिन हाँ पैसे मेरे पास है, हाफ उनको भी यूज़ कर लिए हुए थे। तो ये वो पैसे जो मैं आपको दिखा रही थी।